भाई लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इसका एसएफडी कितना होगा। एसएफडी खींचे थे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू WL/2 आई थी, यहाँ -WL/2 आई थी, हमने पुट किया था। तो कहेंगे सर ये कितना ऊपर ले जाएं, कैसे खींचें। इसके लिए देखिए WL/2 का मतलब जब भी आप इसको ग्राफ पेपर एग्जाम में थोड़ी मिलेगा। आप मान लीजिए कि अगर 10 किलो न्यूटन आया तो 10 सेंटीमीटर से दिखा दिए, तो इसी तरह यहाँ पे 10 आया तो उसको 10 से दिखा दिए। अगर आपका जैसे 100 किलोमीटर तो 100 सेंटीमीटर तो खींचेंगे नहीं, तो 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर मीटर में 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो एक पैमाना मान के मतलब रिलेटिवली सही होना चाहिए। अब ये नहीं कि एकदम से ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसको ऊपर कर दिए इसको नीचे। मतलब एक उचित माप मान करके कि जैसे मान लीजिए अगर 100 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है, 100 किलो न्यूटन मीटर को, या फोर्स है तो 100 किलो न्यूटन को, तो इस 100 किलो न्यूटन को आप मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। तो इसी तरह जहां 1 किलो न्यूटन होगा, 10 किलो न्यूटन होगा, 100 को 10 से दिखाएंगे तो 10 को किससे, 1 सेंटीमीटर से। तो लगभग इस अपनी सिंपल स्केल से आपको माप करके दिखाना पड़ेगा। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले जो शुरुआत किए हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हो, वो भी जान जाए कि डायग्राम खींचना कैसे है। जब भी प्लस बनाएंगे तो यहाँ ऐसे प्लस कर दीजिएगा, यहाँ ऐसे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू दिखा दीजिएगा। वैल्यू हर जगह देखिए, शियर फोर्स यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, हर जगह पर शियर फोर्स अलग अलग होंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, यहाँ पर जितना है लिनियरली चेंज होता हुआ, एक जगह पर शियर फोर्स 0 हुआ होगा और फिर यहाँ पर बढ़ता हुआ फिर जो होना होगा वो हो गया होगा। तो ऐसे डायग्राम आपका खींचते हैं, वैल्यू जगह जगह पे पता कर लेते हैं। बाकी इक्वेशन जो आपने बनाया था, उस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखें तो ये आया था, x का वैल्यू L रखें थे तो ये आया था। x की जो वैल्यू रखेंगे, सपोज इधर से 2 मीटर पर, तो x बराबर 2 रखेंगे, उस इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। तो अभी तो हम लोग कोई वैल्यू कहाँ रखे, अभी W और L के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना। ये सीख जाएंगे तो कोई भी बीम आएगी लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर BMD खींचा जाए तो हमने लिखा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। अब हम इसके लिए भी x सेक्शन पर निकालेंगे mx का इक्वेशन। एक समीकरण बना दिए, एक सेक्शन के लिए एक समीकरण बनाए, और वो समीकरण लागू होगा किसके लिए, इस पूरे के लिए। लेकिन हमेशा पूरी बीम के लिए लागू नहीं होता है। अगर इधर लोडिंग का कंडीशन चेंज हो जाएगा, जैसे इधर एक और लोड लगा होता, तब के केस में ये केवल इस लोड तक लागू होता, उसके बाद के लिए नया समीकरण बनाना पड़ता। तो वो बताएंगे, पहले धीरे धीरे इसको समझिए। mx का इक्वेशन क्या होगा, तो जैसे शियर फोर्स था, सेक्शन के एक तरफ के बलों का अलजेब्रिक सम, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक तरफ के बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय सम होगा। कैसे, अगर x दूरी पर एक सेक्शन x है, तो इस पर बेंडिंग मोमेंट आएगा कितना, RB का मोमेंट सैगिंग होगा, सैगिंग होगा ना, बताया था ना सैगिंग कैसे होता है। ये बीम को ऊपर उठाएगा, सैगिंग होगा। और जो यूडीएल होगा, इसके इधर पूरा यूडीएल मत ले लेना, इसके इधर का यूडीएल का मोमेंट, अच्छा इस एक्स के इधर जितना भी यूडीएल होगा वो काम कहाँ पे करेगा, तो कहेंगे अगर ये दूरी x है तो वो काम करेगा x/2 पर, x/2 पर। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई यूडीएल x दूरी तक लगा हुआ है, x दूरी तक, तो वो उसका रिजल्टेंट अपने आधे पर काम करेगा। तो आरबी का मोमेंट तो इस पर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, आरबी इंटू एक्स। लेकिन ये जो यूडीएल वाला मिलेगा, वो जितना यूडीएल रहेगा उसके आधे, यानी x/2 पर। तो मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा, आरबी, फोर्स नहीं लेना है, फोर्स का मोमेंट, आरबी इंटू एक्स सैगिंग होगा। लेकिन जो ऊपर वाला है दोस्त, ये अगर आरबी नहीं रहता तो ये ऊपर वाला फोर्स बीम को नीचे झुकाता, उसका प्रभाव सैगिंग का है अपना। टोटल क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आरबी प्लस होगा और ऊपर से लगने वाला माइनस होगा, ठीक है। माइनस में कितना होगा, तो लोड होगा W इंटू एक्स। क्यों, W लोड x मीटर तक लगा तो टोटल यूडीएल, अच्छा कहेंगे सर W तो L मीटर तक लगा रहे हैं, हम सेक्शन के एक तरफ के बलों की बात कर रहे हैं। इसके एक तरफ कौन बल है, अगर x दूरी पर है ये सेक्शन, तो उसके एक तरफ W इंटू एक्स का यूडीएल है, तो लोड हुआ W इंटू एक्स, और वो W इंटू एक्स x/2 पर एक्ट करेगा, यानी x/2 ये हो जाएगा। यानी mx का इक्वेशन जो बना वो बना, RB का वैल्यू कितना है, WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। अरे बाप रे, मोमेंट का इक्वेशन में x का स्क्वायर आ रहा है, तो ये कैसा होगा, पैराबोलिक जाएगा, ये लाइन नहीं बनेगी,
शियर फोर्स कैसा बना था, लाइन बनी थी। ये ध्यान रखिएगा, जब यूडीएल लगा था तो शियर फोर्स कैसा बना था, लाइन बनी थी। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन पैराबोलिक बन रहा है, ऐसा दिख रहा है पैराबोलिक। चलिए लेकिन पैराबोलिक है, लेकिन देखते हैं मोमेंट की वैल्यू कितनी कितनी होगी। एम ए पर सॉरी बी पर, एम बी पर एक्स बराबर कितना है, 0। अगर आप बी पर हो यहीं पर, अरे ये सेक्शन यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, जैसे शियर फोर्स का यहां लिए तो वहां पर शियर फोर्स में एक्स बराबर 0 रखे थे तो वैल्यू WL/2, लेकिन अगर मोमेंट में एक्स बराबर 0 रखें, देखिए यहां भी 0 यहां भी 0, एम बी पर मोमेंट 0 आ गया। फिर कहेंगे एम ए पर तो x बराबर कितना है, l हो गया एकदम, यहाँ पे x बढ़ते बढ़ते l हो गया है, तो लिखेंगे WL/2 इंटू एक्स का वैल्यू l माइनस WL²/2, ये भी WL²/2, ये भी डल, यानी यहाँ भी 0, यानी मोमेंट MB पर भी 0 है और MA पर भी क्या है, 0 है। तो कहेंगे तब इसका मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 से 0 जाना है। हो सकता है कि पैराबोलिकली ऐसे गया हो नीचे, हो सकता है ऊपर गया हो, कैसे पता चलेगा। तो कहीं पर कोई चीज देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बेंड, यहां ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, अगर बेंडिंग मोमेंट यहां पर ऐसे गया होता, ठीक है, तो एक जगह पर देखिए उसकी ढाल देखिए जरा, ढाल ढाल समझ रहे हैं, ढाल क्या होता है, ढाल ढाल मतलब देखिएगा, इसका अगर ऐसे कोई चीज जा रही है ऐसे, तो इसका स्लोप देखिए, यहाँ थीटा बता रहा ना, यहाँ पर स्लोप θ2 बता रहा है, यहाँ पर स्लोप θ3 बता रहा है। एक चीज बताइए, ये θ1 जो है आपका वो काफी ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान से इसको जूम करके समझिएगा अच्छे तरीके से, इस चीज को पहले जूम करके समझिए, केवल इतने को देखिए कैसे, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ये चीज ऐसे ऊपर बढ़ रही है, तो यहाँ θ1 है, यहाँ कोई भी चीज देखिए ध्यान से ऐसे गया है, θ1 ज्यादा है, θ2 कम हुआ, θ3 और कम हुआ, ढाल घटती जा रही है। जहां पे ऐसे होगा ना, जहां पे एकदम ऊंचाई पर पहुंचेगा, वहां पर ढाल देखिए इसकी 0 हो जाएगी, ढाल 0। एक चीज जान लीजिएगा, जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां बेंडिंग मोमेंट की ढाल 0 हो जाएगी, जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां बेंडिंग मोमेंट की ढाल 0 हो जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं ये जानने कि बेंडिंग मोमेंट अधिकतम कहाँ है, किस जगह पर बेंडिंग मोमेंट अधिकतम है, तो हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की ढाल कहाँ 0 हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे, डायग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं, हमने ये जान लिया कि MB पर 0 है, मतलब यहां पर मोमेंट 0 है, यहां पर मोमेंट 0 है, अधिकतम कहीं पर होगा। तो इस समीकरण में x यहां भी रहा होगा, x कहीं भी रहा होगा, x यहां से यहां तक कहीं भी रहा होगा, और कहीं बीच में एक ऐसी जगह रही होगी जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। हमें यह जानना है कि x बराबर क्या रखें कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं बल्कि अधिकतम जो आनी हो वो आए। तो यहाँ पर a पर और b पर तो निकाल लिया हमने, लेकिन हम यहाँ पर जा रहे हैं वो निकालने कि मैक्सिमम कहाँ है। तो उसके लिए लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट यानी dm/dx इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा होगा, किसी भी मोमेंट का इक्वेशन आपको पहले से पता है, ये जानते हैं कि ये हर जगह पर मोमेंट की वैल्यू बता रहा है x दूरी पर। हम जानना चाहते हैं कि मोमेंट मैक्सिमम कहाँ है, तो हम ये पता लगा लें कहाँ उसकी ढाल 0 हुई है, जहां dm/dx 0 हुआ होगा वही मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो चलिए लेट अस डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी d/dx, m का इक्वेशन क्या है, यानी मोमेंट यही ना, मोमेंट यही ना x दूरी पर, तो यानी WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2, आइए बराबर 0 कर दिया हमने। यहां से कैसे WL/2, अगर W/2 को बाहर निकाल दें तो W/2 बाहर निकालेंगे, उधर जाके 0, यहाँ पे बचेगा क्या, LX, देखिएगा d/dx LX माइनस x² बराबर 0। यहां से इसको अगर करें तो यहां से x खत्म होगा, बचेगा L माइनस वो बचेगा 2x बराबर 0,
यानी x बराबर l/2। ये कैसे आया देखिए, इसी इक्वेशन को हमने x बराबर l/2 कैसे आया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। मतलब समझे, x बराबर अगर l/2 रखें तो मोमेंट मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इसी x बराबर l/2 पर ढाल 0 हो गई थी, यानी dm/dx क्या था, 0 था। dm/dx बराबर 0 करने पे ही x बराबर l/2 आया है। यानी पर हम लोग x बराबर अगर l/2 रख दें इक्वेशन में, तो पता चलेगा जहां ढाल 0 हुई थी वो पॉइंट l/2 है। l/2 रखेंगे, मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो यह जानने के बाद फिर आगे क्या लिखेंगे, देखिए मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूं, आप मत मिटा दीजिएगा, आपको इसको डिटेल में करना पड़ेगा। यानी कैसे होगा, फॉर मैक्सिमम मोमेंट यहां पर अब लिख देंगे x बराबर l/2। क्यों रखें, क्योंकि हमने देखा अब x बराबर यानी m मैक्स बराबर जो होगा वो हो जाएगा w l/2 इंटू l/2 माइनस w, यहाँ x बराबर l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे, WL²/4 माइनस WL²/8, वैल्यू आएगी WL²/8। This will be the value of maximum bending moment in the beam having UDL। अगर यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, तो मतलब l/2 पर पैराबोलिकली ऐसे चेंज होते हुए मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू WL²/8। बात समझ आ रही, WL²/8 इस बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। कोई कहेगा सर इतना तामझाम करना पड़ेगा, भैया आसान वाला तरीका है, लेकिन ये जानना अत्यंत जरूरी है जो मैं अभी बता रहा हूं, इसको बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा। एग्जाम में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। इस न्यूमेरिकल को लगा के हमने शियर फोर्स भी खींचा और बेंडिंग मोमेंट भी खींचा, उनकी मैक्सिमम वैल्यू ये आई मिनिमम 0, इसका मैक्सिमम WL/2 0। इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट एक चीज निकाले हम लोग, क्या, यदि किसी बीम के भाग में यूडीएल लगा हो तो उसका शियर फोर्स लीनियर बनता है, जबकि बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिकली बनता है। इससे ये रिजल्ट निकाला आपने क्या, कि इन केस ऑफ एक रिजल्ट, इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन देखिए, जब नोट्स खरीदेंगे ना तो हमने कई चीजें सॉल्व करा के कंक्लूजन एक साथ उसमें लिख दिया है कई चीजों का। इसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूं। पहला कि कंक्लूजन क्या निकला, इन केस ऑफ यूडीएल लिखेंगे शियर फोर्स इज लीनियर, मतलब लीनियर, एंड बेंडिंग मोमेंट इज पैराबोलिक। इन दोनों चीजों को कंक्लूजन के रूप में आप याद रखेंगे। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल यूडीएल के साथ समझ में आया, तो यूडीएल की जगह दोस्त कोई लोड दिया रह सकता था, तब भी काम यही करना पड़ेगा। बीम का स्पैन दिया रह सकता था, तब भी काम यही करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो में समझ में आया, अगर जरा सा भी एफर्ट पसंद आया तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए। मैंने मेन बातें आपको इसकी समझा दी, इससे सरल भाषा में इतनी कठिन चीज को नहीं, इसको देखिए शॉर्ट तरीके से लोग बता देंगे। शॉर्ट तरीके का मतलब यहां पर निकाल लो, यहां पर निकाल लो, ये कर लो, ये चीजें पॉइंट पर निकलवा देंगे, लेकिन वो आपके भविष्य के लिए घातक है। इसको पढ़ लीजिए, पॉइंट वाला भी मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शर्मा जी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं, धन्यवाद।